हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा जो चलाया जा रहा है बिहार पुलिस का बैच, उसमें दोस्तों। और इस प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा दोस्तों कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको जो है प्रश्न डायरेक्ट लड़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और उम्मीद है कि आप सभी ने टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर कर लगा लिया होगा। दोस्तों, अगर नहीं लगाया है तो पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध है, जाकर ज्वाइन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन की शुरुआत। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड के टूटने का प्रारंभ कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, गोंडवाना लैंड का जो टूटने का जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था जुरासिक युग में। किसमें? जुरासिक युग में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही है। और इस युग को दोस्तों डायनासोर युग भी कहा जाता है। क्या? डायनासोर युग। वहीं दोस्तों बात करें क्रिस्टेशियस युग में, तो क्रिस्टेशियस काल में जो है दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। किसका? दक्कन ट्रैप का। तो गोंडवाना लेक कब टूटा था दोस्तों? तो जुरासिक युग में। और दक्कन ट्रैप का निर्माण कब कब हुआ था? तो क्रिस्टेशियस युग में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो इटावा है दोस्तों, यह जो है यमुना नदी के किसके नदी तट पर? यमुना नदी के तट पर है दोस्तों। और बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी के तट पर और भी विभिन्न शहर हैं, जैसे कि आगरा, मथुरा, औरैया। ये सब जो दोस्तों यमुना नदी के तट पर हैं। और यमुना नदी है जो दोस्तों, यह गंगा की सहायक नदी है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहाँ जो दोस्तों यह आकर गंगा में मिलती है। वहीं दोस्तों बात करें गंगा की, तो गंगा जो है दोस्तों यह उत्तराखंड से निकलती है। और इस नदी के किनारे जो दोस्तों बिहार का पटना, बनारस, कानपुर, फतेहपुर, कन्नौज, बलिया, ये सब शहर जो हैं दोस्तों यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। वहीं दोस्तों बात करें गोमती नदी की, तो गोमती नदी के किनारे पर जो दोस्तों लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वो स्थित है। और दोस्तों इसके साथ साथ जौनपुर और सुल्तानपुर भी दोस्तों यह गोमती नदी के तट पर है। वहीं दोस्तों बात करें अभी रिसेंटली में अयोध्या, अयोध्या जो दोस्तों बहुत ही चर्चा में रहा है राम मंदिर को लेकर। तो राम अयोध्या जो दोस्तों यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है सरयू नदी के किनारे है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, देश में जो दोस्तों भारत का जो नया वन रिपोर्ट जो कि 2021 में कब आया है, 2021 के अनुसार पूरा देश का मैंग्रोव वन जो है दोस्तों वह 4,992 किलोमीटर है। कितना? 4,992 किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 0.15% है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा दोस्तों। और इसको अगर देखा जाए दोस्तों, तो 2019 के आंकड़े के अनुसार 2021 में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रामाणिक क्रांति का संबंध है। तो प्रामाणिक क्रांति का संबंध जो दोस्तों वह भिंडी उत्पादन से। किससे? भिंडी उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। वहीं दोस्तों बात करें केसर उत्पादन से, तो केसर उत्पादन से जो संबंध है दोस्तों, ये सेफ्रॉन क्रांति का। किसका? सेफ्रॉन क्रांति। वहीं दोस्तों बात उत्पादन की बात करें, तो बात उत्पादन से जो संबंधित है वह हरित सोना क्रांति। क्या? हरित सोना क्रांति का जो संबंध है दोस्तों यह बांस उत्पादन से। एवं उर्वरक उत्पादन की बात करें, तो उर्वरक उत्पादन से दोस्तों ये ग्रे या स्लेटी क्रांति। क्या? ग्रे या स्लेटी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। केसर उत्पादन का दोस्तों सेफ्रॉन क्रांति, भिंडी उत्पादन में प्रामाणिक क्रांति, एवं बांस उत्पादन में हरित सोना क्रांति, एवं उर्वरक उत्पादन में ग्रे या स्लेटी क्रांति। अगला प्रश्न हमारा, क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत्य कथन क्या है। तो क्यूपर बेल्ट दोस्तों, क्यूपर बेल्ट जो है दोस्तों यह बर्फीले ग्रहों के पिंडों के स्तर पर पाया जाता है। कहाँ? यह जो है बर्फीले ग्रहों के पिंडों का जो समूह है वहाँ पाया जाता है। और यह नेपच्यून के चारों ओर परिक्रमा करता है। और यह जो दोस्तों यह बर्फ से निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर सही है हमारा ये। इसी बेल्ट से मुक्त अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है। हाँ दोस्तों ये सही है। और इसकी खोज सर्वप्रथम
92 में ईस्वी हुई थी क्या? तो ये सभी का सभी कथन जो है हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है, कपास का जन्म स्थल माना जाता है। तो कपास का जन्म स्थल जो दोस्तों ये मिस्र को माना जाता है। क्या? मिस्र को। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कपास जो है दोस्तों सामान्यतः उष्णकटिबंधीय का पौधा है, लेकिन ये वर्तमान समय में जो इसका सर्वाधिक उत्पादन हो तो उपोष्ण क्षेत्र में होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बात करें दोस्तों चीन की, तो चीन में जो दोस्तों कागज का खोज किया गया है। कागज का खोज किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो पाकिस्तान का मैनचेस्टर जो दोस्तों फैसलाबाद को कहा जाता है। किसे? फैसलाबाद को। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद जो है जो पाकिस्तान की राजधानी है। क्या? पाकिस्तान की राजधानी है। वहीं दोस्तों बात करें पाकिस्तान का जो यमन, क्वेटा और क्लाट जो दोस्तों ये फल की खेती के लिए, किसके? फल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। वहीं दोस्तों बात करें भारत के मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है दोस्तों अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे? अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो सेमरी क्रम की चट्टानें जो है दोस्तों यह रोहतास में पाई जाती है। कहाँ? रोहतास में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली का निक्षेपित किया जाता है? तो देखिए दोस्तों कोसी नदी के द्वारा जो दोस्तों सर्वाधिक मलबे जो है अपने तली में निक्षेपित किया जाता है, जिस कारण जो है दोस्तों बाढ़ आता है। और बात करें दोस्तों कोसी नदी की, तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों नेपाल के गोसाई धाम से है। कहाँ? गोसाम धाम से, जो कि बिहार में भागलपुर के कुर्सेला में आकर गंगा से मिलती है। कहाँ? बिहार में भागलपुर में कुर्सेला के नामक स्थान पर आकर गंगा से मिलती है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों यह कितनी है? तो यह 260 किलोमीटर लगभग है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें गंगा की लंबाई, तो गंगा की लंबाई जो दोस्तों लगभग 2500 किलोमीटर है। कितने? 2500 किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारा, डिक्की बर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसने प्रस्तुत किया था? तो डिक्की बर्ड प्लान दोस्तों, डिक्की बर्ड प्लान जो है दोस्तों माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी में जब हो रहा था उस समय यह प्लान तैयार किया था। और यह जो दोस्तों एक समिति ने इसे प्लान किया था। उसमें लॉर्ड माउंटबेटन और जॉर्ज एबेल इस्मा सर जैसे थे। इस कारण जो दोस्तों इसे हेस्टिंगस इस्मा भी कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला है, संसद तथा राज्य विधानसभाओं में भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? तो उसे जो दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। क्या? मध्यावधि चुनाव। वहीं दोस्तों बात करें आम चुनाव की, तो आम चुनाव जो है 5 साल पर होता है। कितना? 5 साल पर। वहीं दोस्तों बात करें उपचुनाव की, तो अगर कोई सांसद या विधानसभा का सदस्य, लोकसभा या विधानसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो उस स्थान पर दोस्तों उपचुनाव करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में मौलिक अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों का संरक्षण प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, कितना? 25 से लेकर जो दोस्तों 28 तक जो है जो धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया। तो कब किया दोस्तों? तो यह जो किया सितंबर 2017 में किया है। कब? सितंबर 2017 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है। तो क्या प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो दोस्तों राष्ट्रीय महत्व को स्मारकों को और वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय
शांति एवं सुरक्षा, तो यह जो है इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 51 में है। किसमें? अनुच्छेद 51 में है दोस्तों। वहीं दोस्तों बात करें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व जीवों की रक्षा प्रदान करना, तो इसकी चर्चा जो है दोस्तों 48 के क में है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है 15 नंबर हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि भारत के राष्ट्रपति जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है, इसका चुनाव जो है दोस्तों एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है और इसमें जमानत की राशि जो है दोस्तों यह 15,000 रुपये होती है। कितनी? 15,000 रुपये होती है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कुल डाले गए मतों का अगर 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है किसी भी सदस्य को, किसी भी मतलब प्रतियोगिता को, तो उसका 1/6 भाग नहीं होता तो उसकी जमानत राशि जो है जब्त हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई? तो यह जो बताई गई दोस्तों यह अनुच्छेद 304 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला संबंध है ढेबर आयोग। ढेबर आयोग अगला प्रश्न हमारा ढेबर आयोग का संबंध है। तो ढेबर आयोग का जो संबंध है दोस्तों यह किससे है? यह दोस्तों विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इस आयोग जो है दोस्तों 1975 में, इस आयोग की अनुशंसा पर 1975 में जो दोस्तों पीवीटीजीएस की एक अलग श्रेणी में रखा गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियां व कार्यों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के क में, किसमें? अनुच्छेद 243 के क में ग्राम सभा के शक्तियों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है असत्य मिलान का चयन कीजिए। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति जो कि 1998 द्वारा चुनाव खर्च करने का वाहन गठित है, तो यह जो दोस्तों यह सही है दोस्तों। जे.एस. वर्मा समिति चुनाव कानून के संशोधन से संबंधित है। नहीं दोस्तों, जे.एन. वर्मा समिति जो दोस्तों आपराधिक कानून के संशोधन से संबंधित है। किसके? आपराधिक कानून के संबंध से। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें तनख्वाह समिति, कर समिति चुनाव आयोग एवं चुनाव के सुधारों से संबंधित। हाँ दोस्तों, और इसकी स्थापना जो है तनख्वाह समिति 2010 में की गई। कब? 2010 में। वहीं दोस्तों बात करें दिनेश गोस्वामी, ये चुनाव सुधार आयोग से संबंधित है और इसकी स्थापना जो दोस्तों 1990 में हुई है। कब? 1990 में। इस प्रश्न को देखिएगा, इसको सॉल्व करेगा दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। 21 को सॉल्व करेगा दोस्तों, तो इसी 21 को सॉल्व करने के बाद जो आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 22 को भी सॉल्व करेगा तो इसका भी सही हो जाएगा दोस्तों। 23 को अगर सॉल्व करेगा तो 23 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हमारा सही है। वहीं दोस्तों 24 का बी सही है। अगला है भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसियल की स्थापना कब हुई? तो क्रिसियल की स्थापना दोस्तों 1987 में की गई। कब? 1987 में। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्य से मिलकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी कुल सदस्यों की संख्या जो दोस्तों वह 33 है। कितनी? 33। राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो राजकोषीय घाटे की अवधारणा को है दोस्तों ये जो सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत किया था। किसने? सुखमय चक्रवर्ती प्रस्तुत किया था। स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो स्वामित्व योजना जो दोस्तों यह 2021 में। कब? 2021 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना का में प्रारंभ किया गया था? तो यह दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, यानी 1970 में
ऑपरेशन फ्लड आया था दोस्तों। और ऑपरेशन फ्लड से दोस्तों संबंध किसके प्रतिपादक कौन थे, तो यह वर्गीज कुरियन थे। वर्गीज कुरियन हो गया जो दोस्तों डेयरी उत्पादकों के लिए जाना जाता है। वहीं दोस्तों बात करें चौथी पंचवर्ष योजना में, तो इसमें जो दोस्तों परिवहन नियोजन एवं आर्थिक समानता की बात कही गई है। वहीं दोस्तों बात करें पांचवी पंचवर्ष योजना की, तो पांचवी पंचवर्ष योजना में दोस्तों गरीबी का उन्मूलन की चर्चा की गई है। वहीं दोस्तों बात करें प्रथम पंचवर्ष योजना, तो यह जो दोस्तों हेराल्ड डोवाल मॉडल पर आधारित है और इसमें जो दोस्तों कृषि से संबंधित पर चर्चा की गई है। लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो लोक लेखा समिति का जो प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 266 के 2 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो अपना लाइक जरूर कीजिएगा और कुछ सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं ताकि हम अगले वीडियो में उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। अगला प्रश्न है, जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था, तो जेंडर बजटिंग का जो सबसे पहला प्रयोग है दोस्तों 1982 ईस्वी में, कब 1982 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। वहीं दोस्तों बात करें भारत में, तो भारत में 2005-6 के बजट आम बजट में जेंडर बजटिंग की बात की गई है। आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है, तो भारतीय मुद्रा रुपये का अब तक 3 बार अवमूल्यन किया गया है। कब तक, कितनी बार, 3 बार। पहला अवमूल्यन जो किया गया है दोस्तों 19 सितंबर 1949 में, कब 19 सितंबर 1949 में। दूसरा जो दोस्तों 5 जून 1966 में, दूसरा 5 जून 1966 में, एवं तीसरा 1 से 3 जुलाई 1991 में। पहली बार किया गया दोस्तों 49 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में, यानी 3 बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी सही हो जाएगा। ये आगे मैथ का प्रश्न दोस्तों, इसको सोल्व करेगा तो इसका आंसर रहेगा 36। और दोस्तों मैथ का हम आंसर बता दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। आप लोग पीडीएफ को टेलीग्राम पर डाउनलोड करिए। अगर मैथ को भी चाहते हैं कि डिस्कशन कर दें तो उसके लिए कमेंट करिएगा, वीडियो उसके लिए भी बना देंगे दोस्तों। 34 नंबर को जो सोल्व करेगा तो इसका ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को सोल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 26,010। वही दोस्तों 36 नंबर को सोल्व करिएगा तो 36 नंबर सोल्व करने के बाद 25.6 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। वहीं दोस्तों 37 को सोल्व करिएगा तो इसका जो 36 आंसर आ जाएगा। 38 को सोल्व करिएगा तो इसका जो आंसर 18 सेकंड आ जाएगा। एवं 39 को सोल्व करेगा तो इसका जो दोस्तों आंसर 17 क्या बोलते हैं 3440 हो जाएगा। एवं 40 को सोल्व करेगा तो 40 को सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों वो -9 हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन आवेग का उदाहरण है, तो इसमें दोस्तों देखें ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना ये आवेग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसमें दोस्तों यदि गैसों का अनुभार क्रमशः M1 तथा M2 है तथा उनमें ध्वनि की चाल क्रमशः V1 तथा V1 है तो सही संबंध होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, तो विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक जो होता है दोस्तों वह पानी में होता है। कितना, पानी में कितना होता है दोस्तों 1 होता है। वही दोस्तों बात करें अल्कोहल की तो अल्कोहल में 0.60 होता है। तारपीन की बात करें दोस्तों तो तारपीन में 0.42 एवं बर्फ में जो दोस्तों 0.50 होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग का ज्ञात किया था, तो सर्वप्रथम जो दोस्तों प्रकाश के वेग को जो ज्ञात किया था वह रोमर ने किया था। किसने, रोमर ने। और इन्हें दोस्तों बृहस्पति के ग्रहों की जो गति देखकर प्रकाश के वेग का पता इन्होंने लगाया था। अगला प्रश्न है, विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक हो, तो इसका चालकता का विशिष्ट चालकता का जो एसआई मात्रक है दोस्तों ओम प्रति मीटर, महो प्रति मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही है। प्रति चुंबकीय पदार्थ है, तो इसमें जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एंटीमीना जो है दोस्तों प्रति चुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न हमारा, एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो एक्स किरणों का पता लगाने के लिए दोस्तों हम जो प्रयोग करते हैं वह बेरियम प्लेटिडियम साइनेट का करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, तो यह जो दोस्तों
दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, कब? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर जो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 ईस्वी में, कब? 1885 में बम्बई में गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। और उस समय दोस्तों उसमें मदद ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और उस समय वायसराय की बात करें दोस्तों तो उस समय भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिकी की यात्रा की थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो दोस्तों लाला लाजपत राय ने, किसने? लाला लाजपत राय ने दोस्तों अमेरिकी की यात्रा की थी। तो और इन्होंने ही दोस्तों सेफ्टी बल्ब सिद्धांत दिया था। क्या? सेफ्टी बल्ब सिद्धांत दिया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, जो कि कांग्रेस से संबंधित है। किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? तो भूटान का युद्ध जो दोस्तों यह 1865 में, का 1865 में जो हुआ था, यह जो हुआ था किसके? तो जॉन लॉरेंस के काल में, जॉन लॉरेंस के काल में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसी समय दोस्तों जो दोस्तों कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का भी गठन किया था। किससे? कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था। वहीं दोस्तों लॉर्ड जॉन रॉलेंस ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। और 1866 ईस्वी में इसी के समय दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी गठन हुआ था। वहीं दोस्तों बात करें लॉर्ड मेयो की, तो लॉर्ड मेयो ने दोस्तों आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। और इन्होंने दोस्तों 1935 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया था। लॉर्ड कैनिंग की बात करें दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग जो दोस्तों यह 1857 के क्रांति के समय भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न है, बुर्ज हो एवं गुफ कराल नामक स्थल किस काल में है? तो यह दोस्तों नवपाषाण काल, क्या नवपाषाण कालीन है स्थल। अगला है, भद्रबाहु में कल्पसूत्र किस भाषा में लिखे? तो भद्रबाहु ने दोस्तों कल्पसूत्र जो कि क्या है? तो जो कि जो दोस्तों तीर्थकरों की जीवनी का वर्णन इसमें किया गया है। जो जैन धर्म के तीर्थकर हैं उनकी जीवनी का वर्णन किया है, उसमें दोस्तों भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में लिखा है। वहीं दोस्तों बात करें जैन साहित्य से, तो जैन का जो प्रमुख जो तो भगवती सूत्र जिस पर महावीर के जीवन का प्रकाश है, एवं जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को क्या कहते थे? तो चोलकालीन मुद्रा नियमन के से संबंधित समिति को जो दोस्तों क्या कहा जाता था? तो उसे जो पोनी विलियम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें एरी विलियम की, तो यह दोस्तों सिंचाई या तालाब विभाग का होता था। क्या? सिंचाई या तालाब विभाग का। एवं समसर की बात करेंगे दोस्तों, तो यह जो दोस्तों वार्षिक समिति हुआ करती थी। क्या? वार्षिक समिति हुआ करती थी। एवं टोटावरियम यह क्या होती थी? तो यह उद्यान समिति हुआ करती थी। क्या? उद्यान समिति। अगला प्रश्न है, गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन प्रारंभ में क्या था? तो यह दोस्तों एक तुर्क दास था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि जो दोस्तों उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में। अगला है सुमेलित करना दोस्तों, तो महाभोज क्या था? तो महाभोज जो दोस्तों यह बौद्धकालीन वैद्य था। एवं वाचस्पति मित्र की बात करें दोस्तों, तो यह भाष्यकार था। और बिरचौन जो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो देखेंगे दोस्तों, तो BAC, तो BAC ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह दोस्तों सही है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो फ्रांस की क्रांति के समय दोस्तों फ्रांस की मुद्रा थी वह लिब्रे थी। क्या? लिब्रे। वहीं दोस्तों बात करें टैले की, तो टैले क्या थी? तो टैले जो दोस्तों एक भूमिकर थे। क्या? भूमिकर थे। एवं टीथे जो दोस्तों एक धार्मिक कर था। क्या? एक धार्मिक कर था। अब फ्रांस की क्रांति में दोस्तों अगला प्रश्न है, नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? तो नेपोलियन के पिता का नाम जो दोस्तों कार्ल बोनापार्ट था। क्या? कार्ल बोनापार्ट। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें जोफाइन बोनापार्ट की, तो जोफाइन जो है दोस्तों ये नेपोलियन की पत्नी हुआ करती थी, जिसे नेपोलियन ने तलाक देकर
ऑस्ट्रिया की रानी मोरिया लुइसा, किससे? मोरिया लुइसा से विवाह किया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तुमने गलती की है, तो इसका जो होगा यू हैव मेड ए मिस्टेक। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अ रिपोर्टर डिस्कस ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन, तो क्या है दोस्तों? तो इसका जो हो जाएगा वह डिटेल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चांस टू चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों क्या? इट इज टाइम टू प्रिपेयर बी प्रिपेयर टी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड, तो फुल स्टॉप ऑल्सो कॉल्ड आर पीरियड्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब। दे फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, तो दे हैव बीन स्टडिंग, क्या? दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर। आई विश आई वाज अ मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा दोस्तों सही है। माफ कीजिए, आई वर होगा क्या? आई वर अ मिनिस्टर। चूज द नाउन ऑफ द प्रमोट, तो प्रमोट का नाउन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा प्रोमनेटेंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। गुड लक मीन्स, तो गुड लक मीन्स होता है दोस्तों क्या? से गुड्स बाय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता बल्कि असतत छोटे से होता है? तो यह क्या होता है दोस्तों? तो यह जो होता है दोस्तों प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रो अम्ल है? तो हाइड्रो अम्ल जो दोस्तों HCl है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला सही का मिलान करें, तो सही का मिलान करेंगे दोस्तों, तो इसमें जो दोस्तों बॉल का नियम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चार्ल्स का नियम ए, और दाब का नियम दोस्तों बी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अल्युमिनियम का अयस्क है? तो अल्युमिनियम का अयस्क जो दोस्तों डायोस्पर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ग्लोबल साल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो ग्लोबल साल्ट के अणु में जो अणु में जो 2 होते हैं दोस्तों वह कितने होते हैं? तो 5 अणु। कितने? 5 अणु। निम्न में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने एवं रंग उद्योग में किया जाता है? तो यह फेरस सल्फेट का किया जाता है। किसका? फेरस सल्फेट का। अगला प्रश्न, हाइलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए दोस्तों हाइलोजन जो है दोस्तों एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लवण उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, तो एल्काइन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य हमारा एसिटिलीन है। क्या? एसिटिलीन। अगला प्रश्न है एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है, तो एंटीपायरेटिक्स का जो प्रयोग किया जाता है शरीर के दवा व बुखार उतारने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो मीराबाई जो दोस्तों यह भक्ति काल की, किसकी? भक्ति काल की कवित्री थी, यानी ऑप्शन नंबर ये जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? तो सदाचार की ताबीज के लेखक जो है हरिशंकर परसाई हैं। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यंत में जो दोस्तों यह कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो दोस्तों अति उपसर्ग है। अद्भुत का समानार्थी नहीं है, तो देखेंगे अद्भुत का जो समानार्थी नहीं है दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा? तो अद्भुत का जो समानार्थी है दोस्तों वह भयानक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा? तो सूक्ष्म में छोटा दोस्तों, तो इसका जो विलोम होगा वह स्थूल यानी बड़ा। जो एक स्थान पर टिका नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यह दोस्तों यायावर है। क्या? यायावर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध का चयन करें, तो इसमें जो दोस्तों अशुद्ध का चयन करेंगे तो उसमें नारायण जो है दोस्तों इसका नारायण होगा। क्या? नारायण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में क्या? तो इसमें दोस्तों अवंती दोष है। क्या? अवंती दोष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है रोड आइलैंड क्या है? तो रोड आइलैंड दोस्तों एक मुर्गा है जो कि अमेरिकी नस्ल का है। किसका? अमेरिकी नस्ल का है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। गाय की नस्ल की बात करते हैं तो गाय के साहवाल, क्या साहिवाल, जर्सी, ये सब जो दोस्तों यह गाय की नस्ल है। बकरी की बात करें दोस्तों तो जमुना पार्कर यह जो है ट्रेंडिंग में रहती है। जमुना पार्कर ये बकरी की नस्ल है। भेड़ की बात करें तो आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। अगला है जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? तो जीव द्रव में अकार्बनिक एवं
कार्बनिक पौधों का पदार्थों का अनुपात जो होता है दोस्तों 81.19 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और जीव द्रव में दोस्तों 80% जो है वह जल होता है। क्या 80% जो है जल की मात्रा होती है। 24 गुणसूत्र पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों मानव में बात करें तो मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। बंदर की बात करें दोस्तों तो बंदर में 21 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। एवं चिंपैंजी में बात करें दोस्तों तो इसमें जो है दोस्तों 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहते हैं। तो पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकोन को कोर्टिकोलस कहते हैं। क्या कोर्टिकोलस। एवं पत्थरों पर उगने वाले यानी चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन को सेक्सिकोलस कहते हैं। क्या सेक्सिकोलस। वहीं दोस्तों बात करें रोसेला की तो रोसेला से जो दोस्तों लिटमस पत्र बनाया जाता है। रोसेला लाइकन से लिटमस पत्र बनाया जाता है। वहीं दोस्तों तो फेलियोस से तो फेलियोस से ये सब से दोस्तों आर्यन लेकोर्ना लाइकन से दोस्तों हर नीला रंग प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है केचुअस के संबंध में असत्य है। तो केचुअम इसमें 4 जोड़ी हृदय होता है। ये सही है दोस्तों। इसमें जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलयन होता है। ये दोस्तों इसका एक नृत्य होता है। नहीं दोस्तों इसमें एक नृत्य नहीं होता। ये नहीं ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह गलत है। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां। तो मानव शरीर में दोस्तों मांसपेशियों की संख्या जो है दोस्तों 639 है। कितनी 639। हम सबसे छोटी इसकी बात करें तो यह स्टेप्टेस है जो कि कान में पाई जाती है। वहीं दोस्तों बात करें ग्लूटिमस मैक्सिमस ये दोस्तों सबसे बड़ी मांसपेशी है जो कि जांघ में पाई जाती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मंड को घुलनशील शकरा में परिवर्तित कौन करता है। तो मंड को घुलनशील शकरा में जो परिवर्तित करता है दोस्तों वह एमाइलेज करता है। क्या एमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें ट्रिप्सिन की तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन तथा पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में प्रवाहित करता है। वहीं दोस्तों बात करें लाइपेज की तो लाइपेज जो है दोस्तों ये एम्लीफाइड को ग्लिसरीन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न हमारा ब्रिकक में बनने वाला पथरी बना होता है। तो ब्रिकक में बनने वाला पथरी जो होता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है। क्या कैल्शियम ऑक्जिलेट का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CH2O4। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह जो दोस्तों हैदराबाद में है। कहाँ हैदराबाद में। वहीं दोस्तों बात करें मैसूर में तो मैसूर में जो है दोस्तों केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मौजूद है। वहीं दोस्तों बात करें लखनऊ में तो लखनऊ में जो है दोस्तों केंद्रीय औषधि शोध संस्थान मौजूद है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो पानी में अधिक आर्सेनिक के कारण दोस्तों कैरियोटिस नामक। क्या कैरियोटिस नामक। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा बीमारी होती है। 1 ग्राम वसा में से ऊर्जा कितनी होती है। तो 1 ग्राम वसा से दोस्तों 9.3 किलोग्राम वर्षा कैलोरी उष्मा मतलब वसा उत्पन्न होती है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय चालू वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान। तो यह 7%। कितना 7%। अगला प्रश्न है सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार का आगामी लक्ष्य कब तक है। तो यह जो दोस्तों 2025 तक है। कब तक 2025 का। अगला प्रश्न है नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो उड़ीसा की जो कृषि वैज्ञानिक है दोस्तों स्वाति नायक को नॉर्मल बोरलॉग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 17वां प्रवासी दिवस जो कि 2023 में मनाया गया था यह मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया था। अब प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। प्रवासी दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। और यह कब किस लिए मनाया जाता है तो क्योंकि 15 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस भारत आए थे। अगला है और आखिरी प्रश्न है एक पंचायत एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया। तो यह जो है केरल ने प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आप सभी का कितना नंबर आ रहा है दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि इसी तरह का सेट डिस्कशन और PDF आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।